नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछला हमने जो वीडियो बनाया था वो प्रेस आई कार्ड पर बनाया था। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक आता है वो होता है प्रेस पास। प्रेस पास भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो ज़रूर जानते होंगे, फिर भी जो नए जर्नलिस्ट हैं वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रेस पास क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एक असली या फिर वैलिड प्रेस पास हर किसी को नहीं मिल सकता। ये स्पेसिफिक लोगों को, स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को ही मिलता है, बहुत ही खास होता है, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। ये प्रेस पास या फिर मीडिया पास इसीलिए भी स्पेशल होता है क्योंकि इसके जरिए आप स्पेशल लोगों से मिल सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या फिर कोई भी, यहाँ तक कि अगर विदेशी डेलीगेशन आते हैं और उनसे भी मुलाकात जर्नलिस्ट की रखी जा रही है तो वही जर्नलिस्ट उनसे मिलने के लिए जा सकते हैं जिनके पास में ये कवरेज का स्पेशल मीडिया पास होता है। तो ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे ये टाइम पर किसी शॉर्ट इवेंट के लिए भी जारी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो उसकी कवरेज के लिए रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जर्नलिस्ट को पास इशू किए गए थे। उस कवरेज पास के थ्रू वो ना सिर्फ पोलिंग बूथ के बहुत करीब तक जा सकते थे बल्कि वो उस जगह पर भी जा सकते थे जहां पर की मतगणना यानी कि वोटों की काउंटिंग हो रही थी। तो वहां पर जो जर्नलिस्ट एंट्री कर पाए उनके पास स्पेशल कवरेज पास था। तो ये होता है मीडिया कवरेज पास। ये कवरेज पास एक साधारण प्रेस आई कार्ड की तुलना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके माध्यम से आप ऐसी इवेंट्स और घटनाओं को कवर करते हैं जो साधारण प्रेस आई कार्ड के साथ कवरेज नहीं की जा सकती। तो इसके लिए एक और क्राइटेरिया है, ये घटना या आयोजन अगर बड़ा है तो इसमें एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं। पहले उन्हीं को वरीयता दी जाती है। जितने भी उस जिले के या फिर उस राज्य के एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं यानी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हैं जो पहले से ही सरकार के पैनल पर हैं, उनको ये पास सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद वो लोग आते हैं जो नॉर्मल कवरेज कर रहे हैं, जिनके पास एक्रेडिटेशन के कार्ड नहीं है, लेकिन उनको भी ये पास इशू किया जाता है। जैसे कि कई बार बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, उनके वार्षिक अधिवेशन यानी एनुअल मीटिंग्स होती हैं, तो उसके लिए भी वो पूरे शहर भर के पत्रकारों को इन्वाइट करते हैं और उनके लिए कवरेज का एक पास इशू किया जाता है। तो उस पास के माध्यम से वो उनके पूरे अधिवेशन के अंदर एंट्री करते हैं और पूरे टाइम उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, चाहे वो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा हो या फिर कोई दूसरी रणनीति तैयार की जा रही हो, उसके डायरेक्ट वो प्रत्यक्षदर्शी बनते हैं यानी उसके साक्षी बनते हैं। तो अब आपके सामने प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ये कवरेज पास या मीडिया पास या प्रेस पास हमें कैसे मिलेगा अगर हम एक साधारण जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास एक्रेडिटेशन का कार्ड भी नहीं है तो फिर हम कैसे इसको ले सकते हैं। तो पहले तो फिल्टर करके वही लोग अलग हो गए जिनके पास ऑलरेडी एक्रेडिटेशन का कार्ड है। एक्रेडिटेशन लेने की प्रोसेस हमने अपने दूसरे वीडियो में बताई है, वो आप देख सकते हैं। तो हम बात अब उन जर्नलिस्ट की कर लेते हैं जो कि बहुत वरिष्ठ हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो वो किस तरह से ये मीडिया पास ले सकते हैं। उनके लिए सबसे पहले उनके पास उनके संपादक द्वारा जारी किया हुआ एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, जिसको हिंदी में अनुमोदन पत्र कहते हैं। यानी आपको सिफारिश की गई हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के संपादक की तरफ से कि ये हमारे संस्थान के रिपोर्टर हैं और ये हमारे संस्थान के कैमरा पर्सन हैं, इनको इस मीडिया इवेंट को कवर करने के लिए प्रेस पास दिया जाए, तब ये प्रेस पास उनके लिए जारी होता है। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। अगर आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे, आपकी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी होंगी, या फिर अगर घटना के ऊपर भी निर्भर करता है कि ये घटना अगर पॉलिटिकल है तो फिर पॉलिटिकल रिपोर्टर इसमें जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हैं ये प्रेस पास लेने के लिए। लेकिन एक सत्य ये भी है कि एक्सपीरियंस, रिकमेंडेशंस, बेहतरीन रिपोर्ट सब कुछ रखी की रखी रह जाती हैं क्योंकि अवसर, मौका मिलना भी तो ज़रूरी है। कई बार हम बहुत अच्छे रिपोर्टर होते हैं लेकिन फिर भी हमें फील्ड में या फिर उस पर्टिकुलर घटना को कवर करने के लिए नहीं भेजा जाता क्योंकि भाई भतीजावाद और चापलूसी तो मीडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा है। तो कई बार आप चाहते भी हैं कि हम कवरेज करने जाएं, आपको नहीं भेजा जाएगा, या फिर आपने वो रिपोर्ट कवर भी की है तो हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट लगाई ही ना जाए। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे पत्रकार अपने ऑर्गेनाइजेशन की नौकरी छोड़कर खुद का न्यूज़ पोर्टल स्टार्ट करते हैं।
लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह की चुनौती खड़ी हो जाती है जो कि प्रेस पास लेने में उनके सामने बाधक बनती है। तो ऐसे में अगर आपके सामने सिचुएशन है तो जो मैंने आपको बताया आप उसको देख सकते हैं कि आपके पास में फील्ड का कवरेज का एक्सपीरियंस है, आपकी रिपोर्ट्स छपती रही हैं, अधिकारी आपको जानते हैं, तो आप ये प्रेस पास ले सकते हैं। तो आप अपनी पहचान के आधार पर तो प्रेस पास ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो इसके लिए हमारा अपना एक अलग फ्रेंचाइजीशिप होता है जिसके माध्यम से आपको बहुत सपोर्ट मिलती है। अगर आप फील्ड में बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आप अपना खुद का न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं, लेकिन आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर पा रहे, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। लीड इंडिया आपको कवरेज करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है उसमें बहुत सपोर्ट करता है। हम आपको प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी भी देते हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 15 सालों से भी ज़्यादा का है, 15-20 साल आपको फील्ड में हो गए हैं, तो आप फ्रीलांस के तौर पर एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तब उन जर्नलिस्ट को भी प्रेस के ये पास दिए जाते हैं। तो आशा है कि आप प्रेस आई कार्ड और प्रेस पास के इस अंतर को भी समझ सके होंगे, इसको कैसे लेना है इसको भी समझ सके होंगे और एक्रेडिटेशन के बारे में भी समझ सके होंगे। अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई नया सवाल है या इसी से संबंधित कोई सवाल है तो हमें ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।